सुबह करीबन 8 बजे 7:30 बजे सूचना मिली उस पर कि सिलेंडर में आग लगी हुई है। तो पुलिस यहाँ पर आई, देखा तो एक परिवार सुबह खाना बना रहे थे ये लोग और सिलेंडर में चूल्हे से आग लग गई। तो पांचों व्यक्ति पति पत्नी और 3 बच्चे कमरे से बाहर नहीं निकल पाए और आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। कमरे में भी लगने लगी कपड़ों में आग और पांचों की कमरे के अंदर ही ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और ज्यादा जानकारी लिए सोमू इस वक्त मौजूद हैं। सोमू, क्या डिटेल सामने आ रही है पुलिस की जांच पड़ताल में? क्योंकि शुरुआती तौर पर तो ये पता चल पाया है कि कमरे के गेट पर ही सिलेंडर चूल्हा रखा हुआ था, सिलेंडर फटा, परिवार को बाहर जाने का मौका नहीं मिला और उसके बाद आग की चपेट में परिवार आ गया, मौत हो गई। आपके पास क्या डिटेल मिल रही है? क्या पुलिस की टीम कह रही है? देखिए, पुलिस बता रही है कि जो कमरा था, कमरे के गेट पर ही सिलेंडर था और वहीं पर खाना बनाया जा रहा था। सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास की यह घटना है जब परिवार जो है वो खाना बना रहा था, क्योंकि दोनों लोग जो है वो यहाँ पर काम के सिलसिले में आए थे और जो मृतक राजेश हैं वे यहाँ पर मजदूरी करते थे और कल ही पूरा परिवार जो है वो बिहार से आया था। आज वो कल लौटने के बाद पहली बार काम पर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यह दुर्घटना हो गई। जब आग लगी तो क्योंकि दरवाजे पर ही सिलेंडर था और वहाँ पर जिस तरह से आग लगी तो परिवार के पास यह मौका नहीं था कि वह दरवाजे से निकलकर बाहर जा पाए और इस तरह से पांचों की मौत जो है वो अंदर कमरे में ही जल करके हो गई, जिसमें मृतक 26 साल का राजेश, उसकी पत्नी जो है 24 वर्ष की रूबी और जो छोटे छोटे बच्चे क्या सिलेंडर लीक हो रहा था? 2 साल लीकेज होने के चलते सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है कि आग पकड़ ली सिलेंडर ने, उसके बाद ये घटना पेश आई है? जी बिल्कुल, देखिए सिलेंडर के पाइप में लीकेज था और इसके बाद जब वो लीक हो रहा था तो धीरे धीरे आग की लपटें जो वो तेज हो गई और आग की वजह से सिलेंडर भी फट गया और फिर वहां पर उन सभी की मौत हो गई। जी, निश्चित तौर पर सोमू आनंद, कहीं ना कहीं ये जो दुखद घटना पेश आई है, आप बता रहे हैं कि सिलेंडर के जो पाइप था उसमें लीकेज होने के चलते आग पकड़ ली और उसके बाद ये पूरा परिवार जो है आज मृत्यु सबकी हो गई है। लेकिन संदेश कहीं ना कहीं इस पर यह दिया जा रहा है, ये सीख है उन तमाम लोगों के लिए जो सिलेंडर का, चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन नज़रअंदाज इस बात की कर देते हैं कि लीकेज का ध्यान नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही भी कह सकते हैं जो सामने आई है। देखिए, लापरवाही कहे या नहीं कहे, क्योंकि परिवार बहुत दिन के बाद लौटा था, उसे जानकारी थी या नहीं थी ये तो पुलिस की जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा। इतना जरूर है कि इस दुखद दुर्घटना में जो मौत हुई है उसके बाद पूरा परिवार जो है वो तबाह हो गया है, क्योंकि और जो परिजन हैं उनके वे बिहार से आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो मृतक हैं उनके एक भाई जो हैं वो भी यहाँ पर काम करते हैं, वे अभी पास में आए थे और आसपास में कई सारे ऐसे मजदूर हैं जो कि मोतिहारी जो जिला है बिहार का वहाँ से आए हैं, वहाँ पर काम करते हैं। उन सब के बीच काफ़ी गम का माहौल है। आसपास किसी तरह की कोई नुकसान हुआ है? क्योंकि परिवार जहाँ पर रह रहा था वो इलाका कैसा बताया जा रहा है? क्या भीड़ भाड़ वाला इलाका था? क्या किसी तरह आसपास का कोई नुकसान की भी जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, इलाका भीड़ भाड़ वाला था, लेकिन क्योंकि आग जो लगी उसने कमरे को अपनी चपेट में लिया और आसपास के जो कुछ कमरे थे वहां तक आग की लपटें फैली। हालांकि कुछ और नुकसान हुआ हो इसकी सूचना नहीं है, लेकिन क्योंकि पूरा जो इलाका है वो विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में जो मजदूर काम करते हैं ज़्यादातर वैसे लोग ही वहाँ पर रहते हैं, तो वे लोग भी एक दूसरे को जानते थे। करीब 6 महीने पहले परिवार यहाँ पर रहने को आया था। इस बीच में वे लोग लौट करके अपने गाँव गए थे और गाँव से कल ही आए थे, तो इसलिए बहुत ही दुखद माहौल है वहाँ पर, क्योंकि लोग एक दूसरे को जान रहे थे। 6 महीने का वक्त काफ़ी होता है जब लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं, तो इसको लेकर के काफ़ी गमगीन माहौल है पूरे इलाके में। पूरे इलाके में गमगीन माहौल बना हुआ है। सोमू, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कुछ लोगों के घायल होने की भी बात लिखी है कि उनका भी उपचार कराया जाएगा। ऐसी भी कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, जो 5 लोग हैं जो इस पूरे घटना में जिनको जो चपेट में आए उनकी मौत हो गई, किसी की इस तरह से घायल होने की सूचना नहीं है और मुख्यमंत्री ने एहतियातन तौर पर ये ट्वीट किया था, क्योंकि जब उनके पास जानकारी मिली तो बहुत प्रथम दृष्टया जो सूचना वहाँ से निकल करके आई थी उसके आधार पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की और साथ ही साथ ये कहा था, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इससे और भी ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ हो। ठीक है, शुक्रिया आपका सोमू तमाम जानकारी के लिए।